गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। आज हम चैप्टर चालू करने वाले हैं डिसॉल्यूशन। डिसॉल्यूशन का मतलब होता है कि फर्म अब बंद हो रही है पार्टनरशिप में। जैसे पार्टनर ए, बी और सी पार्टनर्स हैं। अब ये लोग अपने फर्म को नहीं चलाना चाहते तो उसको वाइंड अप करेंगे। वाइंड अप के प्रोसेस को बोलते हैं डिसॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? डिसॉल्यूशन। इस चैप्टर से ज़्यादातर जनरल एंट्रीज आती हैं या फिर रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए ज़्यादा आता है। तो हम देखते हैं कि इसमें होता क्या है। इस चैप्टर में सबसे पहले हम इसमें चैप्टर में बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है और ये अकाउंट इसीलिए बनाया जाता है कि अब हमारे पास जितने भी असेट है और जितनी भी लायबिलिटी है उनको हम ख़त्म करेंगे। अब जितने भी असेट हैं, जितनी भी लायबिलिटी है, उनको क्या करेंगे? अब हम ख़त्म करेंगे। तो ये जैसे रिवैल्यूएशन बनता है पर्टिकुलर अमाउंट, सारे लेजर जैसे बनते हैं उसी तरीके से बनता है पर्टिकुलर अमाउंट। और इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको देखना होगा कि भाई पुरानी बैलेंस शीट दी होगी। पुरानी बैलेंस शीट में आपको असेट दिए होंगे और लायबिलिटी दिए होंगे और आपको सबसे पहले यहाँ पे सारे असेट लिखने होते हैं। टू सन्ड्री असेट्स, सारे असेट आते हैं। ऑल असेट यहां पे आएंगे, ऑल असेट्स आते हैं। कौन से नहीं आते वो मैं यहां पे लिख रहा हूं, क्योंकि आने को तो सारे आएंगे बट कौन से नहीं आएंगे। पहला कौन सा नहीं आएगा? कैश। दूसरा बैंक। तीसरा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। चौथा प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। ये आपके एसेट साइड में होता है। ये चीजें यहां नहीं आती, बाकी सारी चीजें आ जाएंगी। गुडविल तक भी यहां पे आएगी, ध्यान रखिएगा। गुडविल भी आएगी, बीइंग अ इंटेंजिबल एसेट, वो भी यहां पे आएगा। जो नहीं आते हैं वो मैंने यहां पे लिख दी है कि वो यहां पे नहीं आएंगे, ध्यान रखिएगा प्लीज उसका। ठीक है। नाउ यहां पे तो हमने सारी की सारी असेट को लिख दिया। फिर आएगी हमारी लायबिलिटीज की बारी। लायबिलिटीज को हम क्रेडिट साइड्स में लिखते हैं। तो लायबिलिटीज जब चालू होती है तो कुछ इस तरीके से होती है। बाय सन्ड्री लायबिलिटीज, यहां पे सारी लायबिलिटीज आएंगी। कौन सी नहीं आएगी वो लिख रहा हूं मैं। कौन सी नहीं आएंगी वो लिख रहा हूं। नंबर 1, ये नहीं आती। जो मैं लिख रहा हूं ये आती नहीं है, ध्यान रखिएगा। नंबर 1 इज कैपिटल। कैपिटल नहीं आता आपका, ठीक है ना। WCR नहीं आता आपका। जनरल रिजर्व नहीं आता। IFR बट आता है, ध्यान रखिएगा। IFR आता है, ठीक है ना। कैपिटल नहीं आता, WCR नहीं आता, कोई भी प्रॉफिट होगा वो नहीं आएगा। इंटरनल लायबिलिटी नहीं आएगी, कोई भी इंटरनल लायबिलिटी नहीं आएगी। जैसे कि A का लोन, B का लोन, ये चीजें नहीं आएंगी, ध्यान रखिएगा। समझ में आ गया? ये चीजें नहीं आती हैं और बाकी सारी चीजें आती हैं। जैसे बाकी सारी चीजें कौन कौन सी चीजें आती हैं मैं कुछ नाम बता देता हूं आपको। क्रेडिटर्स आएंगे, बिल्स पेबल्स आएंगे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, वो बिल्स पेबल्स आएंगे, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज आएगी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आएंगे, ये सारी चीजें आएंगी, ठीक है ना। चलो अब बारी आती है कि भाई ये जो असेट मैंने लिखे हैं इनको हम बेचेंगे। बेचने के केवल 2 ही प्रोसेस होते हैं। कितने प्रोसेस होते हैं? 2। नंबर 1, या तो आप उसको कैश में निकाल दो या बैंक में निकाल दो। या तो आप किससे निकाल दो? कैश से या फिर बैंक से। इसको बोलते हैं असेट सोल्ड या असेट रियलाइज्ड। असेट सोल्ड या असेट रियलाइज्ड। या दूसरा तरीका होता है कि भाई कोई पार्टनर लेके चला जाए, बाय पार्टनर्स कैपिटल। अगर कोई पार्टनर टुक ओवर कर रहा है, असेट टुक ओवर, ठीक है। असेट टुक ओवर, समझ में आ गया बेटा? प्लीज आई बात समझ में? इसकी में देखते हैं प्लीज। समझ में आया?
समझ में आया आप लोगों को? अब कोई क्रेडिटर कोई असेट को ले जाता है तो उसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं होती। ये सारी चीजें मैं लिखवा दूंगा। अभी बेसिकली इतना ध्यान रखना है, असेट अगर बेचे जाएंगे तो इधर बेचे जाएंगे कैश या बैंक के नाम से, और अगर असेट कोई पार्टनर ले जा रहा है तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आएगा। अब मैं दो पॉइंट दे रहा हूं, उसको समझने की कोशिश करना, क्या असेट बिके हैं या नहीं बिके हैं, और क्या हुआ यार, पार्टनर ले गया नहीं ले गया। बिल्डिंग ऑफ ₹20,000, सुनना प्लीज, बिल्डिंग ऑफ ₹20,000 वॉज टुक ओवर बाय बी। दूसरा, बिल्डिंग ऑफ ₹20,000 वॉज टुक ओवर बाय बी इन कैश। इसमें दोनों में क्या फर्क है? बिल्डिंग ऑफ ₹20,000 टुक ओवर बाय बी, बिल्डिंग ऑफ ₹20,000 टुक ओवर बाय बी इन कैश। क्या मतलब है? दोनों पार्टनर्स, दोनों में केस में कौन के ले गया है? एक में बी ने पैसे नहीं दिए तो उसकी कैपिटल से कट जाएंगे, और एक में बी ने पहले से ही क्या दे दिया, तो वहां जब उसने कैश दिया तो वो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ना लिख के बाय कैश के अंदर ही आएगा, नॉर्मल ट्रीटमेंट के अंदर ही। समझ आना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, ध्यान रखना, ठीक है। अब स्कीम देखते हैं प्लीज। अब लायबिलिटी पे करेंगे हम लोग, क्या करेंगे हम लोग? लायबिलिटी पे करेंगे। तो इस स्क्रीन पे देखते हैं, लायबिलिटी पे इस जगह पे होती है। लायबिलिटी पे करने का तरीका क्या होता है? या तो कैश से दो या फिर बैंक से दो, या तो कैश से दो या फिर बैंक से दो। इसको बोलते हैं लायबिलिटी पेड। इसका क्या मतलब होता है? लायबिलिटी पेड। बट अगर लायबिलिटी पेड नहीं करी जा रही है और कोई पार्टनर लेके जा रहा है तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जैसे असेट लेके ऐसी वो लायबिलिटी पे, वो अपनी लायबिलिटी पे कर रहा है, तो बाय टू पार्टनर्स कैपिटल, तो फिर यहां पे दूसरा क्या आ जाएगा? लायबिलिटी टुक ओवर, पेड बाय पार्टनर, ठीक है। और इन सारी प्रक्रियाओं को करने में बहुत सारे खर्चे होते हैं, उन खर्चों को नाम दिया गया है रियलाइजेशन एक्सपेंस। अगर रियलाइजेशन एक्सपेंस है तो वो पेमेंट आप या तो कैश में करोगे, या फिर आप बैंक से करोगे, या फिर कोई एक पार्टनर होगा वो कहेगा कि मैं दे दूंगा। तो तीनों चीजों में से कोई भी चीज आ सकती है। इसका मतलब है रियलाइजेशन पेड, रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड। अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें चालू होंगी जो हमें ध्यान रखनी है। ये तो बहुत ईजी था, तो जो बहुत माइन्यूट सी चीज़ें हैं उनको ध्यान रखना है, नोट्स में आप ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। अब इस पूरी प्रक्रिया में अगर प्रॉफिट होता है तो टू प्रॉफिट, लॉस होता है तो टू लॉस। अगर प्रॉफिट होता है तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और लॉस होता है तो बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ए बी सी अगर पार्टनर है, ए बी सी, ठीक है ना। इजी था ये, इतना पूरा फॉर्मेट आपको पता लग गया, ठीक है, ठीक है बेटा। मैंने कुछ चीज़ें लिखवा रहा हूँ, इसके बाद उसको लिखिएगा ज़रूर। पहला पॉइंट है, ये नोट्स है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें आएंगी, यहाँ से आपको मदद होगी करने में, क्वेश्चंस करने में, ठीक है ना। ऑल टेंजिबल असेट्स आर सोल्ड इन कैश इफ नो इंफॉर्मेशन इज गिवन। भैया समझा नहीं इसका मतलब कि भाई आपके पास एक प्लांट एंड मशीनरी है, वो बेची जाएगी, बट कितने रुपए की बिकेगी कुछ नहीं दिया गया, उसमें कुछ भी नहीं दिया गया, तो उनको आपको बेचना ही पड़ेगा। कौन सी वैल्यू पे? जितने की है उतने की, ठीक है ना। ऑल intangible assets are valueless if no information is given. अगर कोई गुडविल है, गुडविल को बेचा नहीं गया तो आप कितने रुपए की मानोगे उसको? 0 रुपए की बिकी है वो, ये मान के चलेंगे, ध्यान रखिएगा प्लीज, ठीक है। अब लायबिलिटीज साइड आते हैं। लायबिलिटीज दैट टू बी पेड
इफ नो इंफॉर्मेशन इज गिवन, अगर लाइबिलिटी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई तो कौन कौन सी लाइबिलिटी को आपको पे करना ही पड़ेगा, वो मैं लिख रहा हूं यहां पे। नंबर 1 क्रेडिटर, नंबर 2 बिल्स पेबल्स को पूरा पे कर दो अगर कुछ नहीं इंफॉर्मेशन दी गई है। नंबर 3 ईपीएफ, व्हाट इज ईपीएफ? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, पेमेंट करा जाएगा उसका। चौथा बैंक ओवरड्राफ्ट, पेमेंट करो, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। कोई भी एडवांस इनकम है वो पे करो जाएगी। कोई भी बैंक लोन है या स्पाउस लोन है वो दिया जाएगा। स्पाउस लोन मतलब जानते हो ना, बीवी का लोन होगा उसको पे किया जाएगा, ठीक है ना। अब क्या नहीं पे किया जाएगा वो मैं बता रहा हूं, प्लीज लिखिएगा। लाइबिलिटीज दैट आर नॉट टू बी पेड, इफ नो इंफॉर्मेशन इज गिवन, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई तो कौन सी लाइबिलिटी को आपको पे नहीं करना। कोई नाम बताएगा प्लीज, कोई बताएगा कौन सी लाइबिलिटी पे नहीं करनी होती। सबसे पहली लाइबिलिटी है IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व को आपको पे नहीं करना होता, ध्यान रखिएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नहीं पे करने होते। कोई और सा प्रोविजन हो, जैसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी नहीं करना है आपको। ठीक है ना। डन। ये पूरी प्रक्रिया को आपको देखना पड़ेगा और यहां से हमारा पहला एक पड़ाव पार होता है रियलाइजेशन एक्सपेंस के ऊपर, ठीक है ना। इसके बाद जो अकाउंट बनता है, वैसे बनाने को नहीं बोला जाता बट अगर पूछा जाए तो इसके बाद बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। स्क्रीन में देखते हैं प्लीज, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसा दिखता है, प्लीज उसको दिखा रहे हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बहुत इजीली यूज हो जाता है। पर्टिकुलर AB, पर्टिकुलर AB, ठीक है। दो ही पार्टनर्स मान के चल रहा हूं मैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये ओपनिंग बैलेंस होता है, ये आपको कहां से मिलेगा? बैलेंस शीट से, ठीक है। बाय जनरल रिजर्व आएंगे, बाय WCR आएगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस आएगा। ये सब कहां मिलेंगे आपको? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट्स में आपको दिखाई देंगे। 2 एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस आएगा, प्लीज यहां पे गुडविल नहीं आएगी, ध्यान रखना। 2 लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस वाला जो असेट वाला जो होता है वो यहां पे आएगा। ये सब कहां दिया होगा? कहां पे दिया होगा? बैलेंस शीट में। डन। इतनी बात क्लियर हो गई आप लोगों को। नाउ एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस का दूसरा नाम क्या होता है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इस नाम से भी ये दे दिया जाता है। तो वो एक ही बात है, डेफर्ड रेवेन्यू या ये बात एक ही है। नाउ
और क्या क्या चीजें आती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में? तो सबसे पहले टू रियलाइजेशन, इसको बोलते हैं असेट टुक ओवर। जो पार्टनर असेट लेके गए थे ना, वो आते हैं यहां पे। टू रियलाइजेशन, अगर किसी पार्टनर ने रियलाइजेशन एक्सपेंस पे किए हैं। बाय रियलाइजेशन, अगर कोई रियलाइजेशन का प्रॉफिट हुआ है तो। टू रियलाइजेशन, अगर कोई रियलाइजेशन का क्या हुआ है? लॉस। बाय रियलाइजेशन, अगर कोई लाइबिलिटी पे करी है पार्टनर ने तो। समझ में आ रहा है ये सारी चीजें ना? इसको अब हम खत्म करते हैं। तो यहां पे आता है टू कैश। अगर बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड ज्यादा बड़ी है तो टू कैश आएगा। इसको बोलते हैं टू कैश या बैंक, कुछ भी यूज कर सकते हैं। इसको बोलते हैं विड्रॉल। बाय कैश, अगर डेबिट साइड बड़ी है तो, या बैंक, इसको बोलते हैं एडिशन। मतलब ये पैसा लेके आना है और वो वाला पैसा लेके जाना है। डन भैया। बैंक लोन इसमें आ सकता है, वो पार्टनर्स का लोन आ सकता है, मत लिखो उसको, मत लिखो। पार्टनर्स लोन को अलग से खत्म करेंगे हम। फिर आता है हमारा पार्टनर्स लोन अकाउंट। क्या आता है बेटा? पार्टनर लोन अकाउंट। इसके ऊपर एक डेडिकेटेड क्लास लूंगा जिसमें 5-6 क्वेश्चंस दूंगा, ठीक है ना? पहले इसको लिख लो, पार्टनर्स लोन। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये पार्टनर का लोन का अमाउंट यहां पे आएगा। और पार्टनर के लोन के बारे में कुछ नहीं बोल रखा होगा तो उसको बंद किया जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट से बंद नहीं किया सकता। रियलाइजेशन अकाउंट में पार्टनर लोन का केवल मुनाफा या नुकसान जाएगा। वो कैसे होगा वो भी मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद में। यहां पे लिखोगे टू कैश या बैंक, अगर इसको बंद करना है हम लोगों को तो टू कैश या बैंक। ठीक है, आगे बढ़े बेटा। लास्ट पार्टनर कैश या बैंक अकाउंट आता है। ये आपका मैच कराता है कि आपने ठीक किया है काम या नहीं किया। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अगर दो बैलेंस दे रखे हैं, कैश का भी दे रखा है, बैंक का भी दे रखा है, तो जोड़ के लिख देना, ठीक है ना? क्या कर देना? जोड़ के लिख देना, ठीक है? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, किसका बैलेंस? कैश और प्लस करके लिख देना, ठीक है? ठीक है। अगर पार्टनर को, सॉरी, अगर रियलाइजेशन जब हमने असेट बेचे हैं तो पैसा आया होगा तो टू रियलाइजेशन असेट सोल्ड। लाइबिलिटी पे करी हो तो टू रियलाइजेशन, बाय रियलाइजेशन, सॉरी, इसका क्या मतलब है? लाइबिलिटी पेड। बाय रियलाइजेशन, अगर कोई रियलाइजेशन एक्सपेंस पे किया हो। समझ में आया? कोई पार्टनर के लोन को खत्म किया हो तो बाय पार्टनर लोन, बाय पार्टनर लोन।
बाय पार्टनर, अगर पार्टनर पैसा निकाल के लेके जाएंगे, विड्रॉल। ध्यान रखना, पार्टनर दोनों, पार्टनर्स कैपिटल अलग है। और अगर पार्टनर्स पैसा लेके आएंगे तो टू पार्टनर्स कैपिटल, इसको बोलते हैं एडिशन। क्या बोलते हैं इसको? एडिशन। और आप इतना करेंगे आपका चैप्टर हो जाता है खत्म। आपका चैप्टर हो जाता है खत्म। ठीक है, इतना कुछ लिखना हुआ होना चाहिए आपके पास में। ये रियलाइजेशन एक्सपेंस वो उसको खत्म करेगा ना। आगे बढ़ते हैं हम, इसके बाद हेडिंग डालते हैं जनरल एंट्रीज की, जो हमें दिक्कत देती हैं वो वाली, मतलब पूरी जनरल एंट्रीज के बारे में हम लिखेंगे। ओके, ट्रांसफर की कोई जनरल एंट्री करने की जरूरत नहीं होती है, मतलब ये वाली जो जनरल एंट्री ना, इसकी एंट्री करने की जरूरत नहीं है कोई भी, इनकी। ठीक है ना, इनकी जनरल एंट्री करने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। सबसे पहले आप असेट बेचते हैं, तो असेट बेचने की जनरल एंट्री दी है। असेट कितनी तरीके से बिकता है बेटा? दो तरीके से। पहला होता है कैश में और एक होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ध्यान रखिएगा, कोई भी असेट बिके या कुछ भी बिके, कहीं पे भी असेट के नाम नहीं आते, केवल रियलाइजेशन कैश, रियलाइजेशन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यही दो वर्ड यूज होंगे। अगर कैश में बेचा गया है तो जनरल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, इसको क्या बोलते हैं? असेट सोल्ड। ठीक है, नरेशन भी यही है। पार्टनर अगर लेके जा रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, इसको क्या बोलते हैं? असेट टुक ओवर। एक जनरल एंट्री में दोबारा से बढ़ा दे रहा हूं, बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, बट कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए उसके लिए, कैश की जगह पे बैंक लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन असेट टुक ओवर बाय पार्टनर बट पेड इन कैश। पार्टनर ले तो गया है पर कैश भी दे गया है वो, तो उसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का कहीं पे भी रोल नहीं होगा, कैश का रोल होगा। ठीक है, नो जनरल एंट्री इफ क्रेडिटर और एनी लायबिलिटी टुक असेट या सेटल असेट, टेक असेट। कोई भी लायबिलिटी अगर असेट को ले जाती है तो उसकी वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, उसकी कोई जनरल एंट्री नहीं होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। लायबिलिटी पेड हो रही है अब सपरी, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, क्या है ये? लायबिलिटी पेड। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्या है ये? कोई बता सकता है? वेरी गुड, लायबिलिटी पेड बाय द पार्टनर या टुक ओवर बाय द पार्टनर। डन, समझ में आया? दूसरा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक या पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स को पीसी लिख रहा हूं मैं यहां पे, पार्टनर्स कैपिटल ये किस चीज की है? रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड
रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड, डन, रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड, डन। नाउ कोई भी रिजर्व प्रॉफिट अगर ट्रांसफर हुआ हो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तो उसकी जनरल एंट्री होगी WCR अकाउंट या फिर जनरल रिजर्व अकाउंट या कोई रिजर्व IFR को छोड़ के, या फिर प्रॉफिट बैलेंस शीट में लायबिलिटी में तो दिया जाए प्रॉफिट एंड लॉस टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डन। कोई एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हो तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, या फिर क्या हो आपका प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस। यहां पे मैं प्रॉफिट लिख दे रहा हूं, ये बैलेंस शीट वाले हैं, रियलाइजेशन वाले नहीं है, ध्यान रखिएगा। रियलाइजेशन वाले प्रॉफिट अगर आते हैं तो उसकी जनरल एंट्री करके दिखा रहा हूं मैं। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये किसकी एंट्री है बेटा? रियलाइजेशन के प्रॉफिट की। और अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट है टू रियलाइजेशन, ये क्या है? किसका लॉस? वेरी गुड। समझ में आ रहा है? कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कोई बता सकता है ये किसकी एंट्री है? कोई बता सकता है ये किसकी एंट्री है? कोई रियलाइजेशन एक्सपेंस तो है ही नहीं, कहीं पे भी नाम ही नहीं आया। एडिशन, ये क्या है? चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश, पार्टनर लोन पेड, पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू कैश टू रियलाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ देयर इज प्रॉफिट इन, इफ देयर इज प्रॉफिट, भैया प्रॉफिट कहते हैं 100 रुपए का लोन था, 50 रुपए में दे दिया आपने, समाप्त करा उसको, तो कितने रुपए का फायदा हो गया? मैं 100 रुपए का लोन था, 50 रुपए में वो 150 रुपए में देना पड़ गया, तो कितने का? 50 रुपए का। तो उसमें तब ये एस कुछ इसकी एंट्री होती है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। यही पूरा सत्य है, इसके ऊपर कुछ नहीं है, इससे इधर से उधर भी कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। लास्ट रियलाइजेशन एक्सपेंस की कुछ जनरल एंट्री जो कंफ्यूज कर जाती है वर्ड्स में, उसको पढ़ाऊंगा एक टेबल के थ्रू और उसको खत्म करेंगे, ठीक है।
एक टेबल को याद रखिएगा, बॉर्न और पेड। बॉर्न का मतलब बियर भी रहता है, यहां पे ध्यान रखिएगा। फर्म लिख दिया है मैंने, और यहां पे पार्टनर्स कैपिटल लिख दिया है। अब वर्ड्स को पढ़ना, रियलाइजेशन एक्सपेंस बॉर्न बाय द फर्म। अगर बॉर्न बाय द फर्म है तो मैं अभी दोबारा से बोल रहा हूं, ये 1 2 3 4, तो मैं किस बॉक्स की बात कर रहा हूं? बॉर्न बाय द फर्म, फर्स्ट की। तो इधर आएगा रियलाइजेशन। बॉर्न हमेशा डेबिट होगा, ध्यान रखिएगा। पेड बाय द फर्म, कौन से बॉक्स की बात कर रहा हूं मैं? पेड बाय द फर्म, थर्ड की बात कर रहा हूं। पेड बाय द फर्म, तो अगर पेड किया है तो कैश होगा। भैया नहीं समझ में आया, इसको लिख लो, अभी 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। रियलाइजेशन एक्सपेंस बोर्न बाय द पार्टनर, तो यहां पे पार्टनर्स कैपिटल का नाम यूज होगा। पेड बाय द पार्टनर, तो अभी पार्टनर्स का नाम। भैया नहीं समझ में आया, सब समझ में आ जाएगा इधर से, ठीक है ना? इसको लिख ले प्लीज। चले, थोड़ी देर में इसको आप रिवाइज करें एंड आगे चल के हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस लेंगे, उसको अटेम्प्ट करेंगे। दैट्स इट फॉर माय साइड, थैंक यू एवरीवन। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है।